बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल रऊफ़ और आप लोग देख रहे हैं अल वाहिद साइंस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रेड 10 मैथ सीरीज़ में आज अपनी एक्सरसाइज 1.2 का रिमेनिंग हाफ पार्ट करेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 तक डेफिनेटली कर लिया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 इंशाल्लाह ताला इसका कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर एक लोग ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखें तो Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z2 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z3 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। नीचे इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं और उसमें आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, जिसमें कहीं पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है कम्प्लेक्स नंबर्स का, कहीं पे आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है और कहीं पे आपको एडिटिव इनवर्स दिखाई दे रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पीछे 1.1 और 1.2 के फर्स्ट हाफ में कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके देखते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास Z1 है 2 + 5 आयोटा, Z2 है 1 - 3 आयोटा एंड Z3 है 2 + आयोटा। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले रेडी करके रख लिए थे, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है Z1 + Z2 = Z2 + Z1। आप लोग अब एज इट इज़ यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें। Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जी, विच इज़ 2 + 5 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 1 - 3 आयोटा, इज इक्वल टू यहाँ पर Z2 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 1 - 3 आयोटा, प्लस Z1 की वैल्यू पुट करें जो कि 2 + 5 आयोटा है। ब्रैकेट्स को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि अगर प्लस होगा तो साइंस चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे। साइड राइट साइड पे भी सेम स्टेप्स को फॉलो करें। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट हाफ में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हुए जो रियल पार्ट्स होते हैं उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो 2 + 1 विल बिकम 3 और 5 आयोटा - 3 आयोटा विल बिकम 2 + 2 आयोटा इज इक्वल टू। अब राइट साइड पे आ जाएं तो इधर भी रियल पार्ट है 1, दूसरा रियल पार्ट है 2, दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 3 - 3 आयोटा + 5 आयोटा, इट विल बिकम +2 आयोटा, जिससे आप लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गया है राइट हैंड साइड के। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड हाफ है जिसमें अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड पार्ट है जी जिसमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो Z1 की वैल्यू पुट करें उसी तरीके से 2 + 5 आयोटा और उसी तरह आगे मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 1 - 3 आयोटा, इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू पुट करें 1 - 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 2 + 5 आयोटा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। 1.1 में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2, 2 को -3 आयोटा से विल मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -6 आयोटा। सिमिलरली 5 आयोटा को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आयोटा बन जाएगा और जब +5 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -15 आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। अब हम लोग राइट साइड पे चलते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। 1 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 2 ज़ा 2, 1 को 5 आयोटा से करें तो इट विल बिकम 5 आयोटा। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है -3 आयोटा, उसको भी इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -6 आयोटा और जब -3 आयोटा को +5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब 2 -6 आयोटा एंड +5 आयोटा विल बिकम -1 आयोटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग बहुत दफ़ा इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वो इक्वल होती है -1 के। इसी तरह राइट साइड में आ जाए, 2 + 5 आयोटा और -6 आयोटा विल बिकम -1 आयोटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 उसकी वैल्यू पुट करें। अब 2 माइनस आयोटा -15 multiplied by -1 will become +15. Similarly over this side 2 minus iota
-15 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बिकम +15। अब आपके दो रियल पार्ट्स हैं, 2 + 15 इट विल बिकम 17 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 + 15, दिस 2 and 15 विल बिकम 17 और ये माइनस आयोटा। तो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी हमारे दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ चुके हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को डिस्कस करेंगे फॉर द कम्प्लेक्स नंबर। इसमें आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फिर एक बाहर है, सिमिलरली राइट साइड पे है। अब इनको सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। तो आप लोग अपनी बुक सामने रख के देख सकते हैं, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, वैल्यू पुट करेंगे, प्लस Z2 की वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग बुक से देख सकते हैं 1 - 3 आयोटा, प्लस Z3 को भी स्टेप में वैसे ही रहने देते हैं। तो मेक इट सिंपल, इस साइड पे Z1 को भी वैसे ही रहने दें, सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर उनकी वैल्यू पुट करें Z2 + Z3। तो Z2 है जी हमारे पास 1 - 3 आयोटा, और अगर Z3 देखें तो 2 + आयोटा। अब हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो 2 + 1 रियल नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे और कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा विल बिकम 2 आयोटा। अब हम लोग Z3 की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 2 + आयोटा। इधर if Z1 की वैल्यू पुट करें विच इज 2 + 5 आयोटा, प्लस अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें, 1 + 2 होता है जी 3 और -3 आयोटा और प्लस आयोटा होता है -2 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3 + 2 आयोटा रिमेन सेम, +2 एंड प्लस आयोटा। सिमिलरली ऑन दिस साइड 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा। तो अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि रियल पार्ट विल ऐड इन द रियल पार्ट, सो 3 + 2 विल बिकम 5, 2 iota plus iota will become 3 iota. If you see on the right hand side 2 + 3, this is the real part, real parts will add each other and become 5, and 5 iota minus 2 iota will become 3 iota. So in this way you have seen left hand side is equal to right hand side. जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स में Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है, Z3 है, सिमिलरली दिस साइड। तो उसी तरह बुक से आप लोग वैल्यू देखें, Z1 की वैल्यू होती है 2 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू होती है जी 1 - 3 आयोटा। Z3 को भी हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, इस साइड पे Z1 को भी वैसे ही रहने दें, Z2 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 1 - 3 आयोटा एंड Z3 इज 2 + आयोटा। जैसे हम लोगों ने सीखा है कि मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को -3 आयोटा से करें तो इट विल बिकम -6 आयोटा, +5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे +5 आयोटा, +5 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो -15 आयोटा स्क्वायर। Z3 अभी भी वैसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू Z1। अब यहाँ पे उसी तरह मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम आयोटा, -3 आयोटा को +2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आयोटा, -3 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर। 2 -6 आयोटा + 5 आयोटा इट विल बिकम -1 आयोटा, -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होती है, और Z3 अभी भी वैसे ही रहने दें, इज इक्वल टू Z1 और 2 + आयोटा -6 आयोटा विल बिकम -5 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करें विच इज -1, 2 माइनस आयोटा एंड इट विल बिकम +15। Z3 की वैल्यू पुट करें जो कि होती है जी 2 + आयोटा। अब इस साइड पे Z1 की वैल्यू पुट करें जो कि है 2 + 5 आयोटा, और आपकी ये ब्रैकेट बन जाएगी 2 - 5 आयोटा +3। अब 2 + 5 17 बन जाएगा, माइनस आयोटा और 2 + आयोटा। अब फिर आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं,
जिनको आप उसी मल्टीप्लिकेशन के मेथड के ज़रिए से सॉल्व कर सकेंगे। सो 2 + 3 विल बिकम 5 और साथ -5 आयोटा वैसे। अब उसी तरह मल्टीप्लाई करें जी, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34, 17 को आयोटा से करें तो +17 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 से करें तो -2 आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 5 से करेंगे तो 10, 2 को -5 आयोटा से करेंगे तो -10 आयोटा, +5 आयोटा को 5 से करेंगे तो +25 आयोटा, +5 आयोटा को -5 आयोटा से करेंगे तो -25 आयोटा स्क्वायर। अब 34 +17 iota and -17 iota will become +15 iota, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें -1 इज इक्वल टू 10, -10 आयोटा और +25 आयोटा विल बिकम +15 आयोटा। एक के साथ माइनस हो एक से प्लस हो तो करते माइनस है, साइन बड़ी वैल्यू वाला, -25 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। सो 34 +15 आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा, 10 + 15 आयोटा -25 मल्टीप्लाई होके +25 बन जाएगा। सो 34 + 1 रियल पार्ट्स हैं, ऐड होके 35 + 15 आयोटा, बॉल पेन 15 आयोटा इज इक्वल टू 10 + 25 इज इक्वल टू 35 + 15 आयोटा। सो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम निकल आया है राइट हैंड साइड इन दिस पार्ट एज वेल। जी तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके अंदर आप लोगों का एक प्रीवियस छोटा सा टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा जिसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक Z1 है एक -Z1 है और -Z1 एडिटिव इनवर्स है Z1 कम्प्लेक्स नंबर का। तो Z1 कम्प्लेक्स नंबर अगर आप लोग अपनी बुक से देखें तो वो होता है जी 2 + 5 आयोटा, प्लस आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एडिटिव इनवर्स सीखा था कि जो वैल्यू होती है उसकी दोनों रियल पार्ट का भी साइन चेंज करके लिख देना है, +2 को -2 बना देंगे और +5 आयोटा को -5 आयोटा बना देंगे इज इक्वल टू -Z1। इसी तरीके से इधर ये सेम ब्रैकेट वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, -2 -5 आयोटा प्लस यहाँ पर अब Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, बुक से आप देख सकते हैं विच इज 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन करें 2 + 5 आयोटा, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे तो -2 -5 आयोटा, इसी तरीके से इस तरफ -2 -5 आयोटा +2 +5 आयोटा। तो आप देखें 2 - 2 0, 5 आयोटा -5 आयोटा 0, सो ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर देंगे, द रिमेनिंग आंसर विल बी 0। इस तरफ भी -2 +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -5 आयोटा और +5 आयोटा एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 0। और इस पार्ट में हमने यही सॉल्व करना था कि दोनों साइड्स का आंसर 0 आना चाहिए, सो हैंस प्रूव दैट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इससे पीछे जितने क्वेश्चन थे वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें हमारे पास एक वैल्यू गिवन है विच इज़ 1 + आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, और इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखें तो x जो कि रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को और आयोटा y जो कि इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह की शेप बना लें कि एक रियल पार्ट हो एक इमेजिनरी पार्ट हो, तो जो रियल पार्ट होगा वो x की वैल्यू हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट में i के साथ वैल्यू होगी वो आपकी y की वैल्यू होगी। अब मेन चीज़ ये है कि हमने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से उसी शेप में बनाना है। सो हम लोग लिखते हैं जी 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। पहले तो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें। अब 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा। सो अब यहाँ पर a + b होल स्क्वायर फार्मूला लिखना है जो कि बहुत मशहूर ज़माना फार्मूला है, हर बच्चे को डेफिनेटली आता होगा। ये आपका a है, ये आपका b है, सो a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। आपके क्वेश्चन के मुताबिक a 1 है और b आयोटा, 2 माइनस आयोटा मेन सेम। अब 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने भी बताया आप -1 लिख सकते हैं, प्लस 2 1 आयोटा मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा बन जाएगा ओवर 2 माइनस आयोटा। अगर आप देखें -1 और +1 विल कैंसिल ईच अदर, तो आपके पास रह जाएगा जी 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में सीख के आए हैं कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट, उसी से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डेफिनेटली पे डिवाइड भी करना होगा। अब इस वैल्यू के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा से डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है सेम वैल्यूज हो, साइन का चेंज हो तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब 2 आयोटा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 4 आयोटा। 2 आयोटा का जब आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं विच इज -1। अब 4 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखें तो -1 होती है। आप यहाँ पर आ जाएं जी 4 माइनस माइनस ये हो जाएगा जी +1। अब अगर हम लोग इस तरफ चलें अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं जी, 4 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई होकर -1 से -2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4 + 1 5 बन जाएगा। अब आप देखें ये 5 डिनोमिनेटर जो है वो 4 आयोटा का भी है और -2 का भी है, तो हम लोग इसकी पहले अरेंजमेंट ठीक कर लेते हैं। रियल पार्ट पहले होता है तो -2 पहले ले आते हैं, 4 आयोटा बाद में ले आते हैं, और ये 5 डिनोमिनेटर दोनों के साथ है तो हमने दोनों के साथ लिख दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें पता है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी, x एंड आयोटा y। अब आप इसको कहते हैं कंपैरिजन मेथड। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग से मुराद ये होता है मैथ्स में कि अब x जो रियल पार्ट है वो इस तरफ x के इक्वल है, सो x इक्वल आ जाएगा -2/5 के, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो आपकी y होगी, सो y आ जाएगा आपका 4/5 के। सो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी इस एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, सेम कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। सेम इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 1.1 में करके आ चुके हैं, तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो अपनी वैल्यू को लिखते हैं 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा इक्वल होता है 4 + 2 आयोटा के। अब 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 2x। 2x माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 2x आयोटा। आयोटा y जब आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम प्लस आयोटा y, और जब आयोटा y आपका माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम माइनस आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स 2x प्लस इन दोनों वैल्यूज में अगर आप लोग आयोटा कॉमन लें प्लस के साथ, आप कंफ्यूजन से बचने के लिए माइनस आयोटा कॉमन न लें, प्लस आयोटा कॉमन लें, तो इस वैल्यू का विद साइन -2x लेफ्ट बिहाइंड, और इस वैल्यू का आप लोगों के पास y पीछे रह जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें विच इज -1, और ये y साथ वैसे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 2x प्लस आयोटा -2x प्लस y कॉमन पार्ट रिमेनिंग एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1 y से मल्टीप्लाई होकर इट विल बिकम ओनली y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब एक 2x और एक y, ये दोनों वैल्यूज स्टूडेंट्स आयोटा के बगैर हैं, तो उनको एक साथ लिख लें क्योंकि ये रियल पार्ट है, और आयोटा एंड -2x प्लस y आपका आयोटा के साथ हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है। अब उसी तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स।
बोथ साइड्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट राइट हैंड साइड का आपके पास 4 है और लेफ्ट हैंड साइड पे वो आप लोगों के पास 2x प्लस वाई है। तो लेट कर लें कि ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट का कांस्टेंट आप लोगों के पास यहाँ पे 2 है और लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट का कांस्टेंट जो है वो -2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड बिल्कुल सिंपल है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने वहाँ पे प्लस आयोटा कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। +2x और -2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, y प्लस वाई विल बिकम 2y, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, जिससे कैंसिल होकर y इज इक्वल टू 3। अब आप अपने y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट y इन इक्वेशन 1 है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। सो 2x ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 1। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू है जी 1/2 एंड y की वैल्यू है 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें भी बिल्कुल सिमिलरली हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है। हमें a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं और इक्वल दिया है राइट हैंड साइड के, तो उसी तरह मल्टीप्लाई करें। a को 1 से मल्टीप्लाई करें, a को 3 आयोटा से करें तो 3a आयोटा, प्लस b आयोटा को 1 से करें तो b आयोटा, प्लस b आयोटा को 3 से करें तो 3b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a प्लस इन दोनों वैल्यूज में अगर आप देखें तो आयोटा कॉमन आ रहा है, तो आपके पास पीछे रह जाएगा इस वैल्यू का 3a प्लस इस वैल्यू का प्लस b, प्लस 3b और यहाँ पर एज यूजुअल आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें विच इज -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a plus iota inside 3a plus b remains same, plus 3b multiplied by -1 will become -3b is equal to -8 plus 11 iota। अब आप अगर देखें तो एक a और एक -3b, ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो ये आपका रियल पार्ट होगा। प्लस आयोटा इंटू 3a प्लस b, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। राइट साइड का कम्प्लेक्स नंबर -8 प्लस 11 आयोटा एज इट इज लिखेंगे। अब उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स में जब आप कंपेयर करते हैं तो a -3b रियल पार्ट इक्वल है -8 के, इसको लेट कर लें कि इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली कांस्टेंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट विच इज 3a प्लस b इक्वल है कांस्टेंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट विच इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग अगर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें कांस्टेंट्स ऑफ वेरिएबल a एंड b में से किसी एक को सेम बनाना होगा। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3 से इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3a को भी मल्टीप्लाई करेंगे which will become 9a, b को भी मल्टीप्लाई करेंगे it will become 3b और 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बन जाएगा 33 और इसको लेट कर लें कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a -3b है और इक्वेशन नंबर 3 में a + 3b है, तो अब सेम नंबर कांस्टेंट आगे ऑपोजिट साइंस के साथ, तो हमेशा क्या करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 है जी हमारे पास a -3b इज इक्वल टू -8 और 9a, इक्वेशन 3 है 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, अब हम इसमें हम लोग प्लस कर रहे हैं तो -3b प्लस 3b एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 9a प्लस a विल बिकम 10a
और 33 प्लस का है, -8 है, तो एक के साथ प्लस हो तो एक साथ माइनस हो तो करते आप माइनस हैं और साइन बड़ी वैल्यू वाला लगता है। अब ये 10 इधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो 25 और 10 कैंसिल करेंगे तो a इज इक्वल टू 5/2। अब इस a का आंसर आप किसी भी एक अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। सो पुट a इन इक्वेशन नंबर 2। लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो 3a की जगह वैल्यू पुट करें विच इज 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। अब आप कटिंग नहीं होती तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 15/2 बन जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 11। अब ये पूरी फ्रैक्शन यहाँ पर अगर प्लस हो रही है तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा तो ये वहां जाकर -15/2 बन जाएगा। अब b इज इक्वल टू जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ना हो 1 होता है, 1 और 2 का अगर आप एलसीएम लें तो इट विल बिकम 2। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनता है, 2 अब जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 22 माइनस 2 1s आर, उस 1 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। सो b इज इक्वल टू 22 माइनस 15 इज 7/2। ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। जी तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.2 ज़रूर समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाते रहें। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।